नमस्ते दोस्तों। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने शायद ये देखा होगा कि मार्केट हर समय ओपन रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर समय ट्रेड करना प्रॉफिटेबल नहीं होता। सही टाइम पर ट्रेडिंग करने से आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं और लॉसेस कम हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग में मार्केट ओपन का बेस्ट टाइम कौन सा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा समय सबसे अच्छा है, क्यों और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। केन एलिस के रिसर्च के अनुसार क्रिप्टो मार्केट में कुछ स्पेसिफिक टाइम विंडोज ऐसे होते हैं जहां लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी परफेक्ट रहती है, और यही समय एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे किस टाइम जोन में ट्रेडिंग करना सबसे फायदेमंद है, क्यों यूएस और यूरोप मार्केट ओपन के समय सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, केन एलिस की इनसाइट्स के हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस स्मार्टर और प्रॉफिटेबल बने तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्रिप्टो मार्केट ओपन का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। जैसे ही हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट ओपन होने का मतलब क्या है। कई बिगिनर्स सोचते हैं कि क्रिप्टो मार्केट 24/7 है तो कहीं भी और कभी भी ट्रेड करना आसान और प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन यह सच नहीं है। क्रिप्टो मार्केट सच में 24 घंटे और 7 दिन ओपन रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर समय लिक्विडिटी और प्राइस मूवमेंट सेम रहेगा। केन एलिस के अनुसार ट्रेडिंग में सक्सेस का पहला सीक्रेट यही है कि आप मार्केट डायनामिक्स को समझें। मार्केट ओपन होने का अलग अलग समय मार्केट बिहेवियर को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। जब हम कहते हैं मार्केट ओपन, तो इसका मतलब है कि मेजर एक्सचेंजेस एक्टिव हैं, ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं और रियल ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है। यही वो समय है जब वॉल्यूम हाई और प्राइस मूवमेंट ज्यादा डायनामिक होता है। केन एलिस के रिसर्च के अनुसार ट्रेडिंग में जो लोग सिर्फ रैंडम टाइम पर एंटर करते हैं वो अक्सर लॉसेस फेस करते हैं, क्योंकि मार्केट की नेचुरल रिदम को इग्नोर किया जाता है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। मार्केट में दो मेन चीजें होती हैं जो आपके ट्रेडिंग सक्सेस को डिफाइन करती हैं, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में कितने एक्टिव बायर्स और सेलर्स हैं। अगर लिक्विडिटी लो है तो आपकी ट्रेड आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होगी या प्राइस स्लिप हो सकता है। दूसरी तरफ वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस में रैपिड मूवमेंट होना। हाई वॉलेटिलिटी मतलब हाई अपॉर्चुनिटी, लेकिन साथ ही हाई रिस्क भी। केन एलिस कहते हैं कि एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स इन दोनों को एनालाइज करके ही डिसाइड करते हैं कि कब ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल है, यानी एशिया, यूरोप और यूएस के अलग अलग एक्सचेंजेस अलग अलग टाइमिंग्स पर पीक होते हैं। उदाहरण के लिए एशिया सेशन में ट्रेडिंग थोड़ी काल्म होती है। बिगिनर्स के लिए यह अच्छा हो सकता है क्योंकि प्राइस मूवमेंट एक्सट्रीम नहीं होता, लेकिन यूरोप और यूएस सेशंस में लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों ज्यादा होती हैं, और यही वो समय है जब एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मेजर प्रॉफिट्स कमाते हैं। केन एलिस हाईलाइट करते हैं कि यूएस मार्केट ओपनिंग और यूरोप यूएस ओवरलैप सबसे हाई अपॉर्चुनिटी विंडोज हैं। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट डायनामिक्स को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ सही टाइम पर एंटर ही नहीं करते, बल्कि अपने रिस्क और रिवॉर्ड को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। केन एलिस एम्फसाइज करते हैं कि हर ट्रेड में डिसिप्लिन और प्लानिंग होना चाहिए। रैंडम ट्रेडिंग से केवल लॉसेस बढ़ते हैं। तो हमने ये समझा कि सिर्फ मार्केट ओपन होने की वजह से ट्रेड करना प्रॉफिटेबल नहीं होता। आपको मार्केट बिहेवियर, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी और टाइम जोन्स को समझना जरूरी है। केन एलिस की इनसाइट्स बताते हैं कि जो ट्रेडर्स इन फैक्टर्स को मॉनिटर करते हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट होते हैं। जैसा कि हमने देखा, सिर्फ मार्केट ओपन होने का मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइम जोन्स और ट्रेडिंग सेशंस की, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल है और हर रीजन के अपने डायनामिक्स हैं। एशिया, यूरोप और यूएस के मार्केट आवर्स अलग अलग ट्रेडिंग पैटर्न्स पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एशिया सेशन, जो लगभग 5 AM से 12 PM IST तक चलता है, इसमें ट्रेडिंग थोड़ी काल्म होती है। केन एलिस के अनुसार
इस सेशन में प्राइस मूवमेंट्स लिमिटेड और प्रिडिक्टेबल होते हैं। बिगिनर्स के लिए ये अच्छा है क्योंकि यहाँ शार्प स्पाइक्स कम होते हैं और रिस्क मैनेजेबल रहता है, लेकिन इसी वजह से प्रॉफिट्स भी अक्सर मीडियम लेवल तक ही रहते हैं। जब हम यूरोप सेशन की बात करते हैं, यानी 12 PM से 8 PM IST तक, तो लिक्विडिटी बढ़ने लगती है। इस समय नए ऑर्डर्स और वॉल्यूम ज्यादा एक्टिव होता है। केन एलिस बताते हैं कि यूरोप सेशन में मीडियम वॉलेटिलिटी होती है और अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्मार्ट रखते हैं तो यहाँ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स अचीव करना आसान हो जाता है। अब आते हैं यूएस सेशन पर, जो लगभग 8 PM से 4 AM IST तक चलता है। केन एलिस कहते हैं कि यूएस मार्केट ओपनिंग के समय प्राइस मूवमेंट सबसे डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ लिक्विडिटी बहुत हाई होती है और मेजर न्यूज़ या इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे फैक्टर्स इंस्टेंट प्राइस इंपैक्ट डालते हैं। इसी वजह से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स अक्सर इसी समय में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान रहे हाई वॉलेटिलिटी के साथ हाई रिस्क भी आता है। क्रिप्टो मार्केट में सेशन ओवरलैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब यूरोप और यूएस सेशंस ओवरलैप करते हैं, यानी 7 PM से 11 PM IST तक, केन एलिस के एनालिसिस के अनुसार ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी पीक पर होती है। प्राइस मूवमेंट्स बहुत शार्प होते हैं और यही समय शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सबसे आइडियल माना जाता है। इस समय स्किल्ड ट्रेडर्स क्विक ट्रेड्स और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करके अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टाइमिंग पर डिपेंड करना सही नहीं है। केन एलिस हाईलाइट करते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और प्लानिंग इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी सेशन में एंटर करने से पहले मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज़ इम्पैक्ट और ऑर्डर बुक की स्थिति एनालाइज करना जरूरी है। तो हमने समझा कि एशिया, यूरोप और यूएस सेशंस का क्रिप्टो ट्रेडिंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। बिगिनर्स के लिए एशिया सेशन काल्म एनवायरनमेंट देता है, यूरोप सेशन मीडियम अपॉर्चुनिटी और यूएस सेशन हाई वॉलेटिलिटी और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल। साथ ही सेशन ओवरलैप्स वो गोल्डन विंडो होते हैं जहां एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एज हासिल करते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि अलग अलग टाइम जोन्स और ट्रेडिंग सेशंस का क्रिप्टो मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो अगला सवाल ये आता है, कौन सा सेशन सबसे प्रॉफिटेबल है? केन एलिस ने इस बारे में कई ईयर्स का रिसर्च और हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज किया है और उनके इंसाइट्स से हम सीख सकते हैं कि रियल ट्रेडिंग में एज कैसे हासिल किया जा सकता है। केन एलिस कहते हैं कि मार्केट में हाई अपॉर्चुनिटी तब आती है जब लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों पीक पर हों। हिस्टोरिकल डेटा भी यही दिखाता है। उदाहरण के लिए यूएस मार्केट ओपनिंग के पहले 2 घंटे और यूरोप यूएस ओवरलैप पीरियड में ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस मूवमेंट ज्यादा डायनामिक होता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत चांस होता है प्रॉफिट्स जनरेट करने का। लेकिन ध्यान रहे कि हाई वॉलेटिलिटी हमेशा सेफ नहीं होती। केन एलिस एम्फसाइज करते हैं कि सिर्फ हाई एक्टिविटी देखने से ट्रेड करना रिस्क बढ़ा सकता है। आपको हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड को समझकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करने चाहिए। हिस्टोरिकल चार्ट्स शो करते हैं कि जो ट्रेडर्स इस सेशन में प्रॉपर प्लानिंग और स्टॉप लॉस के साथ एंटर करते हैं, उनका सक्सेस रेट सबसे हाई होता है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन केन एलिस की रिसर्च से ये है कि एशिया सेशन में ट्रेंड फॉर्मेशन का अर्ली सिग्नल मिलता है। इसका मतलब ये है कि बिगिनर्स और मीडियम रिस्क ट्रेडर्स एशिया सेशन में मार्केट को ऑब्जर्व करके यूरोप और यूएस सेशंस में बेटर डिसीजन ले सकते हैं। यानी हिस्टोरिकल पैटर्न्स एनालाइज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सेशन प्रॉफिटेबल हो सकता है। केन एलिस कहते हैं कि डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग हमेशा रैंडम ट्रेडिंग से बेटर होती है। आप जितना ज्यादा हिस्टोरिकल चार्ट्स और पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को समझेंगे, उतना ही एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे। सेशन ओवरलैप्स में कई ट्रेडर्स यह भी करते हैं कि वो प्रीसेट अलर्ट्स और ऑटोमेटेड ऑर्डर्स यूज करके क्विक रिएक्शंस करते हैं। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन इसे समझना और सीखना सभी ट्रेडर्स के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, हिस्टोरिकल डेटा से यह भी पता चलता है कि कई बार मेजर न्यूज़ इवेंट्स जैसे यूएस इकोनॉमिक रिपोर्ट्स या बिटकॉइन अपडेट्स यूरोप यूएस ओवरलैप के दौरान मैक्सिमम इम्पैक्ट डालते हैं। केन एलिस बताते हैं
कि जो ट्रेडर्स इन विंडोज में प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहते हैं वे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो हमने समझा कि हिस्टोरिकल डेटा और केन एलिस की इनसाइट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेशन सबसे प्रॉफिटेबल है और क्यों एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स यूरोप यूएस ओवरलैप और यूएस ओपनिंग में ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन यह भी क्लियर है कि सिर्फ सही सेशन चुनना काफी नहीं है। प्लानिंग, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हमने अब तक देखा, हिस्टोरिकल डेटा और केन एलिस की इनसाइट से पता चलता है कि कुछ स्पेसिफिक सेशंस सबसे प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन सिर्फ सही सेशन चुनना ही काफी नहीं है। रियल सक्सेस तब आता है जब आप मार्केट ओपन के दौरान सही स्ट्रेटजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। मार्केट ओपन होने पर सबसे पहले जरूरी है कि आप फुली प्रिपेयर्ड रहें। केन एलिस कहते हैं कि एक ट्रेडर को हमेशा प्लान बिफोर एंटरिंग द मार्केट रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप पहले से अपने एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस लेवल्स तय करें। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना सिर्फ इंपल्सिव डिसीजंस को इनवाइट करता है और लॉसेस बढ़ा देता है। मार्केट ओपन होते ही वॉलेटिलिटी हाई होती है, प्राइस सडन स्पाइक्स दिखा सकता है। केन एलिस के अनुसार सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही हैं जो हाई वॉलेटिलिटी में काम और कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर समझें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और प्रीवियस प्राइस पैटर्न्स। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप जल्दी डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। एक और की फैक्टर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट ओपन होते ही कई बिगिनर्स इंपल्सिव ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी एंटर नहीं करेंगे तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। केन एलिस एम्फसाइज करते हैं कि फोमो को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हाई लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी में इंपल्सिव ट्रेड्स ऑफ्टन लॉसेस की वजह बनते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। मार्केट ओपन में ट्रेडिंग के दौरान केन एलिस रेकमेंड करते हैं कि स्मॉल पोजीशन साइजिंग यूज करें। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में छोटी ट्रेड्स करें और ग्रेजुअली अपने कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटजी के हिसाब से साइज बढ़ाएं। यह तरीका रिस्क को कंट्रोल करता है और आपको सीखने का मौका देता है। इसके अलावा न्यूज़ एंड इवेंट्स मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। यूएस मार्केट ओपनिंग या यूरोप यूएस ओवरलैप के दौरान किसी भी मेजर अनाउंसमेंट का प्राइस पर इंस्टेंट इम्पैक्ट हो सकता है। केन एलिस कहते हैं कि जो ट्रेडर्स रियल टाइम न्यूज़ मॉनिटर करते हैं और उसके हिसाब से क्विक डिसीजंस लेते हैं वही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर पाते हैं। ऑटोमेटेड अलर्ट्स और ट्रेडिंग टूल्स इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, लेकिन कोर डिसीजन मेकिंग हमेशा ट्रेडर के हाथ में होना चाहिए। तो हमने जाना कि मार्केट ओपन होने पर प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, फोमो अवॉइडेंस और न्यूज़ मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी हैं। केन एलिस की इनसाइट्स इस बात को कंफर्म करती हैं कि सिर्फ सही सेशन में ट्रेडिंग करना ही नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटजी के साथ एंटर करना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की चाबी है। अब जब हमने जाना कि मार्केट ओपन पर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो अब इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। केन एलिस हमेशा कहते हैं कि नॉलेज तभी इफेक्टिव होती है जब आप उसे रियल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में अप्लाई करें। मान लीजिए कि आज यूएस मार्केट ओपन होने वाला है, लगभग 8 PM IST। हिस्टोरिकल डेटा और केन एलिस के रिसर्च के अनुसार यह वो टाइम है जब वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी पीक पर होती है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हाई अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। प्रीवियस कैंडल पैटर्न्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेंड लाइंस ऑब्जर्व करें। केन एलिस बताते हैं कि प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के बिना ट्रेडिंग करना वही है जैसे अंधेरे में चलना। प्राइस फ्लक्चुएशंस में बिना स्ट्रक्चर के रिएक्ट करना अक्सर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डिसाइड करते हैं कि एंट्री पॉइंट कहां होना चाहिए। केन एलिस रिकमेंड करते हैं कि हाई वॉलेटिलिटी में स्मॉल पोजीशन साइज से ट्रेड शुरू करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मार्केट गलत साइड में मूव करता है तो नुकसान मैनेजेबल रहे। इसी अप्रोच से स्किल्ड ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। मार्केट ओपन के पहले 15-20 मिनट्स में अक्सर शार्प स्पाइक्स और करेक्शंस आते हैं। केन एलिस कहते हैं कि इस दौरान पेशेंस रखना बहुत जरूरी है।
इम्पल्सिव ट्रेड करना या फोमो में आने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस फेज में मॉनिटर करें कि प्राइस किस डायरेक्शन में मोमेंटम ले रहा है और वहीं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। इसके बाद हम स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स सेट करते हैं। केन एलिस की एडवाइस है कि ये प्री डिफाइंड लेवल्स क्रिटिकल हैं। स्टॉप लॉस आपको अनएक्सपेक्टेड प्राइस रिवर्सल से प्रोटेक्ट करता है और टारगेट लेवल्स डिफाइन करते हैं कि कब प्रॉफिट बुक करना है। हाई वॉलेटिलिटी में ये बाउंड्रीज हमेशा सेफ गार्ड की तरह काम करती हैं। जब ट्रेड स्टार्ट हो जाता है तो हमें कंटिन्यूअसली मार्केट मॉनिटर करना है। केन एलिस कहते हैं कि न्यूज़ और रियल टाइम अलर्ट्स का इम्पैक्ट प्राइस पर इंस्टेंट हो सकता है। यूएस मार्केट ओपन के समय कोई इकोनॉमिक अनाउंसमेंट या क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ इंस्टेंट स्पाइक ला सकती है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा अलर्ट रहकर क्विक रिएक्शन करते हैं, लेकिन इम्पल्सिव नहीं। इस तरीके से आप मार्केट ओपन के टाइम विंडो में स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और कैलकुलेटेड अप्रोच फॉलो करके मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लेवरेज कर सकते हैं। केन एलिस के रिसर्च और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजीज अपनाने से बिगिनर्स भी ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो हमने देखा कि रियल एग्जाम्पल और स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन कैसे करनी चाहिए। चार्ट एनालिसिस, स्मॉल पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और टारगेट सेटिंग, न्यूज़ मॉनिटरिंग, ये सब एलिमेंट्स मिलकर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनाते हैं। अब जब हमने लाइव एग्जाम्पल और स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन देख लिया है, तो अगला बहुत ज़रूरी स्टेप है समझना कि मार्केट ओपन के दौरान लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। केन एलिस हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि मिस्टेक्स अवॉइड करने में भी है। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है इम्पल्सिव ट्रेडिंग, या जिसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। मार्केट ओपन होते ही कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर अभी एंटर नहीं करेंगे तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। केन एलिस बताते हैं कि ऐसे इम्पल्सिव ट्रेड्स अक्सर लॉसेस में बदल जाते हैं। हाई वॉलेटिलिटी में बिना प्लान के एंटर करना रिस्क बढ़ाता है, इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। एक और गलती है ओवर लेवरेजिंग। हाई लिक्विडिटी और वॉलेटाइल सेशंस में बिगिनर्स कभी कभी ज्यादा लेवरेज यूज कर लेते हैं, सोचते हैं कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा। केन एलिस के अनुसार यह सबसे बड़ा ट्रैप है। लेवरेज गलत साइड में मूव होने पर सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि कैपिटल का सिग्निफिकेंट लॉस भी कर सकता है। इसीलिए हमेशा रिस्क पर ट्रेड को लिमिटेड रखना चाहिए। मार्केट ओपन के दौरान न्यूज़ और इवेंट्स के सडन इम्पैक्ट को इग्नोर करना भी कॉमन पिटफॉल है। यूएस मार्केट ओपनिंग में कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट या क्रिप्टो न्यूज़ इंस्टेंट प्राइस स्पाइक ला सकती है। केन एलिस कहते हैं कि जो ट्रेडर्स रियल टाइम न्यूज़ मॉनिटर नहीं करते, उनके ट्रेड्स अक्सर अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल में फंस जाते हैं। इसलिए अलर्ट सेटअप करना और डिसीजन मेकिंग हमेशा इन्फॉर्म्ड रखना जरूरी है। केन एलिस ये भी हाईलाइट करते हैं कि ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत डेंजरस हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि प्रीवियस कैंडल अप ट्रेंड में है, आप सोच लें कि अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा। मार्केट ओपन के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में शार्प स्पाइक्स और करेक्शंस अक्सर ट्रेंड को फ्लिप कर देते हैं। इसलिए प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस और हिस्टोरिकल पैटर्न्स को समझकर ही ट्रेड करना चाहिए। एक सटल मिस्टेक होती है ओवर ट्रेडिंग। हाई वॉलेटिलिटी में बिगिनर्स सोचते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। केन एलिस के एक्सपीरियंस के अनुसार ओवर ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस को टेम्परेरी बूस्ट देता है, लेकिन लॉसेस बढ़ाता है। स्ट्रक्चर्ड ट्रेड्स और प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस लेवल्स ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स गारंटी करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि मार्केट ओपन में सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं इम्पल्सिव ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग, इग्नोरिंग न्यूज़, ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करना और ओवर ट्रेडिंग। केन एलिस की इनसाइट्स बताती हैं कि इन पिटफॉल्स को अवॉइड करने से ही ट्रेडर्स हाई वॉलेटिलिटी सेशंस में कंसिस्टेंट और सेफ प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। अब जब हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग में मार्केट ओपन का बेस्ट टाइम, सेशंस, हिस्टोरिकल डेटा, लाइव एग्जाम्पल, बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन मिस्टेक्स सब डिटेल में समझ लिया है, तो समय है इसे समराइज करने का और फाइनल टेकअवेज देने का। केन एलिस कहते हैं कि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए। क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ लक या रैंडम ट्रेडिंग का खेल नहीं है, ये एक साइंस और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। हमने देखा कि एशिया, यूरोप और यूएस सेशंस
अलग अलग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स देते हैं। बिगिनर्स के लिए काम एनवायरनमेंट, मीडियम रिस्क के लिए यूरोप सेशन और हाई वॉलेटिलिटी और मैक्सिमम प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज के लिए यूएस सेशन सबसे आइडियल हैं। केन एलिस की रिसर्च कंफर्म करती है कि यूएस मार्केट ओपनिंग और यूरोप यूएस ओवरलैप पीरियड्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग विंडोज हैं। लेकिन सिर्फ बेस्ट टाइम चुनना ही काफी नहीं है। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और अलर्टनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि मार्केट ओपन में इंपल्सिव ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग, फोमो और ओवर ट्रेडिंग सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं। केन एलिस कहते हैं कि जो ट्रेडर्स इन पिटफॉल्स को अवॉइड करते हैं और स्ट्रक्चर्ड, कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाते हैं, वही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं। हमने लाइव एग्जाम्पल में देखा कि कैसे प्रॉपर चार्ट एनालिसिस, एंट्री एग्जिट प्लानिंग, स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स सेट करना ट्रेडिंग के आउटकम को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। रियल टाइम न्यूज़ मॉनिटरिंग और स्मॉल पोजीशन साइजिंग जैसी स्ट्रैटेजीज बिगिनर्स और एडवांस ट्रेडर्स दोनों के लिए ज़रूरी हैं। हाई वॉलेटिलिटी सेशंस में काल्म और कैलकुलेटेड डिसीजंस ही डिफरेंशिएट करते हैं विनर्स और लूजर्स को। तो फाइनल टेक अवे यह है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ बेस्ट सेशन पर ट्रेड करना नहीं, बल्कि मार्केट अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन्ड अप्रोच और रिस्क मैनेजमेंट है। केन एलिस हमेशा यही एम्फसाइज करते हैं कि नॉलेज, प्रिपरेशन और पेशेंस ही ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर आप इन इनसाइट्स को प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे तो आप ना सिर्फ हाई वॉलेटिलिटी विंडोज में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करने की क्षमता भी डेवलप करेंगे। याद रखें, क्रिप्टो ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ही सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि हम और भी डीप क्रिप्टो स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग टिप्स लेकर आने वाले हैं। कमेंट्स में बताएं कि आप सबसे ज़्यादा किस सेशन में ट्रेड करना पसंद करते हैं और आपके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिव रही है। अपने ट्रेडिंग को स्मार्ट, सेफ और प्रॉफिटेबल बनाएं। हैप्पी ट्रेडिंग।